चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। परिचय, मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव हूँ। मैं MO इरिगेशन हरियाणा, और ये हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के मिस्टर पंकज अग्रवाल जी, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे इंजीनियरिंग चीफ हैं जो इसको देख रहे हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि ये जो दिल्ली सरकार द्वारा जो हरियाणा के पानी के बारे में जो प्रचार रोजाना किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, धरने देने की धमकी दी जा रही है, मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा था। जो वास्तविकता, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, वो रखना चाह रहे हैं। ये तो आपको भी पता है सभी को कि दिल्ली सरकार द्वारा प्राय हर साल ये शिकायत की जाती रही है कि भाई पानी हरियाणा कम दे रहा है, और हरियाणा पे आरोप भी लगाए जाते रहते हैं कि पानी जानबूझ के कम दे रहे हैं। 2021 में भी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यही बात कही गई थी कि पानी कम दिया जा रहा है। उस टाइम जल शक्ति मंत्रालय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कहा था, और वो जांच कराई गई, और उसके बाद में पाया गया कि पानी पूरा दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिल्ली सरकार को उसी टाइम ये भी कहा था कि भी बार बार अननेसेसरी लिटिगेशन नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्स ये हैं कि पानी दिया जा रहा है, तो लिटिगेशन अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। 2018 में फिर अपर रिवर यमुना बोर्ड है, उससे जांच हुई, इस पानी की उन्होंने शिकायत की, उससे जांच हुई, और उस टाइम भी ये मिला कि पानी पूरा दिया जा रहा है। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एक अपर यमुना रिवर बोर्ड ने एक आदेश दिया था, एक डिसीजन किया था कि भी दिल्ली, जो हरियाणा का दिल्ली का संपर्क बिंदु है बवाना में हरियाणा 924 क्यूसिक पानी देगा, और बवाना में 924 क्यूसिक पानी, ये लाइन कैरियर लाइन चैनल है CLC, उसके माध्यम से जाना था, और उसको ध्यान में रखते हुए मुनक हेड से 1049 क्यूसिक पानी छोड़ने का उन्होंने आदेश दिया था। जब इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, तो 23 मई 2024 से 12 जून 2024 तक कि बवाना संपर्क बिंदु पर पानी का डाटा हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया, और उसमें बताया कि हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और अपर यमुना रिवर बोर्ड का जो हमें डायरेक्टिव था, उससे ज़्यादा पानी हम दिल्ली गवर्नमेंट को देते रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने माननीय जो हमारी दिल्ली सरकार की माननीय जल शक्ति मंत्री हैं, 22 मई 2024 को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को एक पत्र लिखा, यही लिख के कि पानी कम दिया जा रहा है, पानी हमारा बढ़ाओ। इससे पहले कि हम उनके अर्ध सरकारी पत्र का जवाब देते, उन्होंने 31 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर कर, एक रिट याचिका दायर करके, और ये कहा कि पानी हरियाणा हमें कम दे रहा है, ज़्यादा पानी दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2024 को आदेश दिया, और उस आदेश के तहत अपर यमुना रिवर बोर्ड को कहा कि आप इस फैक्ट्स की वेरीफाई करके रिपोर्ट करो। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने 5 जून 2024 को एक आपात बैठक की, और उस बैठक के बाद में उन्होंने, उस बैठक में सभी भागीदार राज्य शामिल थे, प्रदेश शामिल थे, और उसमें ये आम सहमति बनी इस बात पर, सभी ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि मई 2024 के महीने में जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो डाटा हरियाणा सिंचाई विभाग ने पेश किया, उसके बेसिस पे
उन्होंने ये माना कि बवाना में औसत जो प्रवाह था पानी का वो 948 क्यूसिक था, जो कि 924 का जो ऑथराइज डाटा है उससे ज़्यादा था। इसके बाद में अपर यमुना रिवर बोर्ड का एक और डायरेक्ट थी, 52वीं बैठक जो थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 924 क्यूसिक पानी की डिलीवरी बवाना में देने के लिए मूनक हेड पे 1011 क्यूसिक पानी हरियाणा को छोड़ना होगा, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट जो लॉसेस थे उनको कवर अप करने के लिए, और 1011 क्यूसिक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें से दिल्ली का 719 क्यूसिक पानी जो दिल्ली का वैध हिस्सा था वो शामिल था उसमें। हरियाणा उसके बाद में नियमित रूप से मूनक हेड पे 1049-1050 क्यूसिक पानी नियमित रूप से छोड़ता रहा है, और इसकी वेरियस टाइम्स पे अलग अलग समय पर वेरिफिकेशन होती रही है, और उस वेरिफिकेशन में कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज जो पानी है उससे कम पानी छोड़ा गया। 9 जून 2014 को भी दिल्ली के जो बवाना संपर्क पॉइंट है उस पर 961 क्यूसिक पानी मिल रहा था। और बीच में उन्होंने एक और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बात और रखी कि हिमाचल प्रदेश सरकार 137 क्यूसिक पानी जो उनका एडिशनल वाटर है वो दिल्ली को देने के लिए सहमत हो गई है, और दिल्ली के लिए 137 क्यूसिक पानी वो छोड़ेंगे। अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्टिव दिया गया कि भाई वो वेरीफाई करेंगे इस पानी को, और वेरीफाई करने के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट को डायरेक्शन ये थी कि उस पानी को दिल्ली तक पहुंचाएगा। लेकिन अपर यमुना रिवर बोर्ड की टीम वहाँ इंतजार करती रही, पानी कोई आया नहीं, और एडिशनल पानी नहीं आया। तो अगली तारीख पे जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख ली तो हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली कि हमारे पास पानी नहीं, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, हम वो इन्फॉर्मेशन वो जो स्टेटमेंट है वो वापस लेते हैं। इस तरह से बार बार अलग अलग उसके टाइम पे होती रही और वेरिफिकेशन होती रही, पानी पूरा मिलता रहा। और 18 जून 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 जून 2024 को केंद्रीय जल आयोग और अपर यमुना रिवर बोर्ड के अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली के संपर्क बिंदु जो बवाना है उस पर पानी को नापा, और उसको मापने के बाद में वहाँ 978 क्यूसिक पानी उनको वहाँ मौजूद मिल रहा था उस समय। तो ये सारे फैक्ट्स ये बताते हैं कि 924 क्यूसिक पानी जो है वो अथराइज जो डायरेक्शन थी उससे अधिक पानी हरियाणा हमेशा छोड़ता रहा है, और जो बवाना संपर्क पॉइंट है उस पर भी जितना पानी मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा पानी हम देते रहे हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट की ये मांग है कि भाई 1011 क्यूसिक बवाना पे छोड़ा जाए 924 की जगह, वो संभव नहीं है। और देखिए, मैं इसके साथ दूसरी बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पानी का ये नहीं है कि हमारे यहाँ पानी जनरेट होता है और हम उसमें से ज़्यादा पानी करके दे दें, हमें भी पानी मिलता है। अब मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि 7 जून से 19 जून तक का डाटा हमारे पास है। हमारे पास भी जो ऑथराइजेशन है मूनक हेड पे, फॉर एग्जांपल 7/6/2024 को 5571 क्यूसिक की हमारी ऑथराइजेशन थी, उसके अगेंस्ट हमें वहाँ 3917 क्यूसिक पानी मिला है। इस तरह से 29.69% पानी हमें कम मिला है। और ये सारे फिगर्स अगर देखोगे, मैं सारा टाइम लगेगा सारे पढ़ने में, कि हमें जितनी ऑथराइजेशन है उससे कम हमारे पास पानी मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो भी पानी की अलग अलग समस्याओं से हमेशा जूझता रहा है। हमारे एक तरफ हांसी बुटाना हमने एक कैनाल बनाई थी, हमारा जो पानी जो हमें 1.8 MF पानी जो हमें मिल रहा था पंजाब से, उसके इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक नहर बनाई थी, उस पर भी पंजाब सरकार ने स्टे करवा दिया और वो स्टे पड़ी है। SYL हमारी बनी पड़ी है, और SYL बनी होने के बावजूद भी SYL में पानी नहीं दिया जा रहा। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई बार बार हरियाणा गवर्नमेंट पे आरोप लगाने की बजाय दिल्ली गवर्नमेंट को अपना इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेक करना चाहिए, क्योंकि पानी तो सभी स्टेट्स के पास, मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स हैं, इधर वाले जहाँ तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह की बात है, इनमें
ये फैक्ट है कि जितनी डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक पानी हरियाणा में तो मिलता नहीं, पंजाब में तो क्योंकि नदियाँ वहाँ पानी ज़्यादा मिलता है, हरियाणा में पानी मिलता नहीं। तो हरियाणा अपने प्रबंध करके अपना काम बड़ी कुशलता से चला रहा है। हमारा इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप वो अपना चेक करें। अभी पीछे मैं एक उसमें देख रहा था कि ट्विटर पे कहाँ देखा था इनका माननीय मंत्री जी का, वो अपने अधिकारियों के बारे में कह रहे थे कि हमारे अधिकारी ये जो ना पानी की चोरी करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो अगर उनका इंटरनल सिस्टम खराब है तो उसको ठीक करें। हमारे यहाँ से बार बार सरकार पे आरोप लगाना, और देखिए दूसरी बात ये भी है कि ये धरनों से और बार बार आरोप लगाने से समस्याओं का हल नहीं होता। समस्याएं तो आप अंदर से अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, तब समस्याएं हल होंगी। बस इतना कहना था, बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है स्वागत है। दिल्ली के मंत्री कल से अनशन पर बैठ रही है पानी को लेकर, तो जब आपने कह दिया कि हम पे पानी नहीं है, हम जितना दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा दे रहे हैं, क्या आपको कोई समाधान होगा उनके अनशन? देखिए, अनशन से समाधान कभी समस्याओं का होगा ऐसा मुझे तो उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि अनशन तो ये ठीक है कि पॉलिटिकल एक ड्रामा तो हो सकता है, पर पानी तो उससे नहीं आता। पानी तो जितना है उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी ठीक होंगी हालत है। वो कह रहे हैं 100 MLD पानी जो कम दिया जा रहा है हरियाणा। मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, बात